हजरात, आपका जलसा है ये, आपको ज्यादा फिक्र होनी चाहिए, आपको ज्यादा इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि हमारा जलसा कैसे कामयाब होगा। और कामयाब का मतलब यह है कि अपने तमाम खुतबा और शोरा को आप खूबसूरती के साथ समाअत कर लें, तो फिर आपको फैसला लेने में दुश्वारी नहीं होगी कि मौलवी ने जो कुछ कहा हमें कैसे अपनी जिंदगी को संवारना। मैं जो कह रहा था, मेरे जुमले को सुनिए। अगर उधर आपने देखना बंद कर दिया ना, तो जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो सीधे मेरी बात आपके दिल तक पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला वो बात आपके दिल में उतरेगी। ऐलान किया इमाम साहब ने, तवज्जो है, नमाज जोहर के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी, ऐलान हो गया। सफर करने वाले ने सफर बंद कर दिया, ड्यूटी पर जाने वाले ने ड्यूटी अपनी बंद कर दी, खेत खलियान पर जाने वाले ने फैसला किया जोहर से पहले वापस आ जाना है। जोहर का वक्त होता है, उधर जोहर की अजान होती है। जो नमाजी लोग थे नमाज पढ़ने के लिए चले गए। बकिया लोगों ने जो ऐलान सुना था, जिसने सफर मुलतवी किया था, जिसने सफर मुलतवी किया था, जिसने आज ड्यूटी छोड़ दिया था, वजू तो कर लिया, वजू करके अपने दरवाजे पर खड़े हैं, इंतजार हो रहा है। इसी रास्ते से मैयत का गुजर होगा, इसी रास्ते से जनाजा लेकर कब्रिस्तान जाएगा। जब जाएगा यहाँ पर आएगा तो जनाजे में शरीक हो जाएंगे, फिर जाकर नमाज जनाजा अदा करेंगे। हजरात, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, आपने वजू भी कर लिया, कपड़े भी आपने ठीक ठाक पहन लिया, सारी तैयारी नमाज जनाजा में शरीक होने की आपने कर ली। आप दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं, अपने दरवाजे पर आप खड़े हैं। आएगी, अब इधर से गुजरेगी, अब जनाजा इधर से गुजरेगा, अब लोग इधर से गुजरेंगे, अब शरीक हो जाएंगे। नमाज जोहर पढ़ने के लिए आप नहीं गए, नमाज जोहर पढ़ने नहीं गए, आप नमाज जनाजा पढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। नमाज जनाजा पढ़ना है, फला के बाप का इंतकाल हो गया है, उसके बाप की नमाज जनाजा अदा करनी है। जोहर आपने पढ़ा नहीं, इंतजार किया, नमाज जनाजा अदा करना है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मेंबर शरीफ पर उलमाए किराम इस वक्त जलवाबार हैं। आप उलमाए किराम से पूछिए, नमाज जनाजा अदा करना फर्जे किफाया है। अगर आपके मोहल्ले के चंद लोगों ने नमाज जनाजा अदा कर लिया तो मोहल्ले के सारे लोग बरी हो गए, कोई गिरफ्त नहीं होगी, शरीयत में कोई पकड़ नहीं होगी कि आपने फला की नमाज जनाजा क्यों नहीं अदा की। शरीयत में इसकी कोई गिरफ्त नहीं, कोई पकड़ नहीं। हजरात, नमाज जनाजा अदा करने का इंतजार आप कर रहे हो, जोहर आपने छोड़ दिया, जोहर की नमाज अदा करना आप पर फर्ज था, वो फर्ज आपने छोड़ दिया। फर्ज आपने छोड़कर फर्जे किफाया अदा किया। अगर फर्जे किफाया छोड़ दिए होते तो कोई पकड़ नहीं होती, लेकिन फर्ज नमाज जो आपने जोहर को छोड़ दिया है, आपकी गिरफ्त है, आपकी पकड़ है। इमाम शाफई तो फरमाते हैं, अगर एक दिन एक वक्त की नमाज किसी ने जानबूझकर छोड़ दी तो गोया उसने कुफ्र कर लिया, हद कुफ्र को पहुंच गया। ये इमाम शाफई का मसलक है। हालांकि हमारे इमाम का मसलक ये नहीं है, लेकिन मैं नमाज की अहमियत बताना चाहता हूँ। नमाज जोहर आपने छोड़ा, नमाज जनाजा में आपने शिरकत फरमाई, जबकि नमाज जनाजा फर्जे किफाया है। आपको अल्लाह से डर नहीं लगा, जिसके बाप का इंतकाल हुआ था उसका आपको डर लगा। अगर आज इसके बाप की नमाज जनाजा नहीं पढ़ा तो कल मेरे बाप की नमाज जनाजा ये नहीं पढ़ेगा, ये नहीं पढ़ेगा। आपको समाज के लोगों का डर लगता है, खुदा से अगर डर लग रहा होता तो पहले नमाज जोहर अदा किए होते, बाद में नमाज जनाजा का इंतजार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। हमें अल्लाह से डर नहीं लगता, हमने ढोंग मचा रखा है कि हम अल्लाह से डरते हैं, किसी से नहीं डरते। सच्चाई ये है कि हमें सबसे डर लगता है। खुदा से डर लग रहा होता फराइज हम नहीं छोड़ते, वाजिबात हम नहीं छोड़ते, सुन्नतों की पाबंदी होती। हजरात, जी लगाइए तो कुछ बातें करूं, तवज्जो है आपकी। जो खड़े हैं भाई, वहां क्या हो रहा है? बंद कर दें, हजरत का खिताब हो रहा है, तमाशा बना रहे हैं आप लोग। ये जलसा आपका है, क्या कर रहे हैं? सदर साहब, शरीफ साहब कहाँ हैं? क्या आपके मोहल्ले में कोई ऐसा बाअसर, कोई हिमायत करने वाले नहीं है? जो इन खुराफात उलमा की तकरीर हो रही है, या तो इन लोगों को यहाँ से दूर भेज दीजिए, लड़िए जाकर कहीं, या तो फिर सबको बिठा दीजिए। आपको पता है कि ये वक्त आपका कितना कीमती है।
एहसास नहीं। जो वक्त गुजर जाता है अगर उसकी कद्र आपने नहीं की तो याद रखिएगा कि वक्त भी आपकी कद्र नहीं करेगा। और वो सामने है जो हमारी कद्र नहीं हो पा रही है। उन लोगों को यहाँ से हटाइए, हटा दीजिए, यहाँ से लेकर जाइए। ये हैं कौन लोग भाई? अरे ओ साहब, समझ में कुछ बात आती है आप लोगों को? कैसे जालिम लोग हैं। जिक्र रसूल की महफिल सजी हुई है और यहाँ लोग खुराफात मचा रहे हैं। ये कयामत की दौर क्या है? सारे लोगों को इस बात की जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आप सबको खड़े होकर उन लोगों को पकड़ के लाना चाहिए। या तो फिर जाइए सब। ये तौहीन नहीं है जिक्र रसूल की महफिल की, तो और क्या है? समझ में बात नहीं आती हजरत। कैसे लोग हैं, क्या हमारी कौम के लोग हैं। दुरूद शरीफ पढ़ें आप। सल्लल्लाहु अलैहि उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात याद रखिएगा, चाहे अपने वक्त का वो अरबपति हो या खरबपति हो, इस्लाम में उसकी कोई हैसियत नहीं है अगर वो रसूलुल्लाह का गुलाम नहीं है। और जो रसूलुल्लाह का गुलाम होता है उसके करतूत ऐसे नहीं होते जो लोग कर रहे हैं और जो किया जा रहा है। आपकी अगर इजाजत होगी तो मैं थोड़ी देर बोल लूंगा, वरना मेरी तकरीर यहीं पे खत्म हो जाएगी। माहौल वैसा आपने बना दिया है कि लोगों की तवज्जो उधर है। मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मुझको बाईपास करते चले जा रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। सुनेंगे आप लोग तो बोलिए, कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बताइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर से सुनिए, जिसको जो करना है करने दीजिए। अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खाह दोस्त या दुश्मन का घर मिले। एक बार मोहब्बत से सारे लोग मिलकर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, सच्चाई तो यही है कि हम अपनी तबीयत की जिंदगी गुजार रहे हैं। जैसी हमारी तबीयत चाहती है हम गुजार लेते हैं। जो हमारे ख्याल में आता है वैसी जिंदगी हम गुजार लेते हैं। जो मेरे मन में आता है वो हम कर लिया करते हैं। कितने अफसोस की बात है, हम पैदा भी हुए तो अल्लाह की मर्जी से, हम मरते भी हैं तो अल्लाह की मर्जी से। बोलो, कोई अपनी मर्जी से पैदा हुआ है क्या? नहीं हुआ। किसकी मर्जी से पैदा हुए? बोलिए बोलिए। अल्लाह की मर्जी से। जब हम मरेंगे, दुनिया से रुखसत होंगे तो किसकी मर्जी से? अल्लाह की मर्जी से। तो इस बीच में जीना बाकी रह गया। अपनी मर्जी से जीते क्यों हो? जियो भी तो अल्लाह की मर्जी से जियो, जियो भी तो अल्लाह की मर्जी से जियो। देखो कि अल्लाह की मर्जी क्या है। हजरात, एक फकीर से किसी ने पूछ लिया था, तवज्जो हो तो एक बात अर्ज कर दूं 2 मिनट में। एक फकीर से किसी ने पूछ लिया, बताइए मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? गौर से सुनिए तो मेरी बात आपके दिल तक पहुंचेगी। पूछा गया एक अल्लाह वाले से, बताइए मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? उस मर्द कलंदर ने जवाब दिया, ये तो बड़ा आसान है, ये तो बड़ा आसान है। कहा, आसान है तो बुझा क्यों नहीं देते? आसान है तो समझा क्यों नहीं देते? आसान है तो बता क्यों नहीं देते? मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? उस अल्लाह के वली ने जवाब दिया था, गौर से सुनना, अगर तुम जानना चाहते हो कि मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है तो गौर से सुनो। जो काफिर होता है वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, वो अपने मन की बात करता है, वो अपनी मर्जी से जिया करता है, अपनी तबीयत से जिया करता है। जब उसकी मर्जी जो होती है वो कर लेता है। झूठ बोलने को तबीयत चाहती है, झूठ बोल लेता है। शराब पीने को जी करता है, पी लेता है। हराम खाने को जी करता है, खा लेता है। शराब नोशी को जी करता है, पी लेता है। अगर अय्याशी की तबीयत चाहती है, कर लेता है। शराब पीने के लिए जाना चाहता है, चला जाता है। अगर वो जिना करना चाहता है, चला जाता है। उसकी मर्जी होती है, आवाज
आवारगी की वो चला जाता है, उसकी मर्जी होती है कोठे पे जाने की चला जाता है, जो उसकी तबीयत होती है वो कर लेता है, वो अपने मन की जिंदगी जीता है, वो अपनी तबीयत की जिंदगी जीता है, वो अपने मन की बात करता है, वो अपनी मर्जी से जोता है, वो अपने मन से जिया करता है। जो काफिर होता है वो अपनी मर्जी से जीता है, जो काफिर होता है अपनी मर्जी से जीता है, और जो मोमिन होता है अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की मर्जी पे गुजार देता है, खुदा की मर्जी पे गुजार देता है। अच्छा बोलिए हजरत, हैरत नहीं है? बताइए। इतनी देर से लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मामला क्या भाई? क्यों हम कलेजा फाड़ने जाएं? ऐसे काहे को जलसा कराए थे आप? हैं? उलमा की तौहीन नहीं तो क्या है? अजमत रजा भागलपुरी तशरीफ ला रहे हैं, बताइए। पूरा मजमा माशाअल्लाह, जिनको सुनने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। बैठ जाए, बैठिए आप। बताइए, आदमी इतना बक रहा है, नहीं आ रहा है। बढ़िए मान साहब, बैठिए आप लोग, बैठिए आप लोग, बैठिए, छोड़िए। हेलो, आप लोग कमेटी से गुजारिश है कि आप लोग प्रोग्राम रख करके ये अच्छा बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग ज्यादा अगर बढ़ाइएगा तो यहाँ पर प्रशासन आ जाएंगे और आप लोग के सब समझ में आ जाएगा। इसलिए अभी तक आप लोग शांति बनाकर रखिए, और जो अभी झगड़ा कर रहा है उसको खास करके यहाँ पर लान करके कुर्सी पर आगे बैठाइए, और नहीं तो प्रशासन आप लोग माहौल को शांति बनाकर रखें। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े मुनीर अशर भाई जहां कहीं भी हो वो आने की कोशिश करें। दिल में बड़े अरमान सजाए रखा था कि आज कुछ ऐसी बातें आपके दरमियान रखूंगा कि आपके जलसा करने का हक अदा हो जाए, मगर अफसोस मैं वो बातें आप अभी तक नहीं रख पाया हूँ, क्योंकि आपकी तवज्जो बटी हुई है। अगर तवज्जो मेरी तरफ पूरी तरीके से होती तो मैं फौरी तौर पर वो बात आपके सामने रखता ताकि जलसे में आने का हक अदा हो जाए। लेकिन क्या बताऊं, बड़ा अफसोस हो रहा है, इतना समझाने के बावजूद वो लोग इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं। हजरात देख रहे होंगे, गौसे आजम भी देख रहे होंगे, गरीब नवाज भी सब देख रहे होंगे, ये सब मुझसे झूठी मोहब्बत के दावेदार हैं। जिक्र रसूल की महफिल सजी हुई है और उसकी लोग तौहीन कर रहे हैं। याद रखिएगा, आप बजाए हजरात नारा लगाए खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब की बिलागिरी की आमद हो गई है। हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब की आमद हुई है, खड़े हो जाएं और इस्तकबाल करें, अफरा तफरी का माहौल न बनाएं। ये किसी और का नेता का जलसा नहीं, मदीने वाले आका का जलसा है, इसका ख्याल रखें। और मोहब्बतों के साथ जितने लोग हैं आपके दिलों में अगर सरकार की मोहब्बत है, मदीने वाला आका की चाहत है, तो आप हजरात जलसे को खराब ना करें, बराए मेहरबानी आप हजरात अदब के साथ बैठ जाएं। इस और शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत अजमत रजा भागलपुरी, जिनको सुनने के लिए बड़े बड़े उलमा बेचैन रहते हैं, बड़े बड़े जलसों में, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में जिनकी शिरकत होती है, इतने बड़े बड़े लोगों की आमद आपके जलसे में हुई है। इसलिए अदब के साथ गुजारिश है, मोहब्बत के साथ सब लोग बिल्कुल खामोशी के साथ बैठ जाए। हजरात इस्तकबाल करें उलमा-ए-कराम का। नारे तकबीर,
जरा और मोहब्बत से नारा लगाए दोनों हाथों को उठाकर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस। बहुत सारे भाई हमारे उधर खड़े हैं, आ जाए मोहब्बतों के साथ। जितने लोग खड़े हैं, अब वो वक्त नहीं जब आप खड़े रहिएगा, इधर उधर माहौल बनाइएगा। जितने लोग खड़े उधर टोपी वाले भाई लोग, जितने सब लोग आ जाइए। बहुत सारी कुर्सियां खाली, इस कुर्सी को आप लोग आकर के पूर्ण कर लीजिए। ये किसी और का जलसा नहीं, दुनिया का जलसा नहीं है, मदीने वाले आका का जलसा है। आ जाइए मोहब्बतों के साथ। जितने लोग अफरा तफरी का माहौल बनाए, आ जाइए खुदा के वास्ते। माशाल्लाह सभी लोग आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है सभी लोग आ जाएंगे। इस जलसे को कामयाब बनाना है, तारीखी जलसा बनाना है। एक शाह ने कहा था, इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, इस दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा। आने वाली नस्ल भी भूल पाएगी नहीं इसे, आज का जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। आने वाली नस्ल भी भूल पाएगी नहीं इसे, आज का जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। आ जाइए भाई साहब, तो वहां पे जो खड़े हैं पेड़ के करीब, उन लोग भी अदब के साथ आके बैठिए भाई। आप लोग मुजीबुल साहब आ जाइए, बैठ जाइए। सदर साहब, जितने लोग हैं सभी लोग बैठने की कोशिश कीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा ख्याल है कि अब सब लोग आ चुके हैं। सबकी तवज्जो मेरी तरफ है, सबका ध्यान है मेरी तरफ। सुभान अल्लाह। एक बार जरा हाथों को फिजाओं में लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। जरा और ऊंची बोलिए, जरा और ऊंची बोलिए या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब गौर से मेरी चंद बातों को आप सुनिए। हो सकता है जो बातें आप तक मैं पहुंचाना चाह रहा था वो बातें आप तक न पहुंच सके, लेकिन अगर जहन बन गया तो बात रख भी सकता हूं। पूरी तौर पे मैं जिस आयत करीमा की तिलावत मैंने की है उसका तर्जुमा सुनिए और थोड़ी सी बातें कर लेता हूं। जरा एक बार मुस्कुरा के और कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरात, मेंबर शरीफ पर मुल्क का इतना बड़ा खतीब है जिसकी खिताबत सुन सुन के हम लोगों ने खिताबत करना जाना है। उस खतीब की आमद हुई है। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली का खिताब मेरे बाद समाअत फरमाना है आपको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। अभी भी कुछ लोग उधर देख रहे हैं, अगर मेरी तरफ देखेंगे तो सवाब भी आपको मिलेगा, बात भी समझ में आएगी। अल्लाह फरमाता है, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। क्या तुझे पता नहीं है, क्या तुझे इल्म नहीं है, क्या तुझे खबर नहीं है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। हजरात, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? परवरदिगार ने ऐसा क्यों फरमाया कि क्या तुझे पता नहीं कि अल्लाह देख रहा है? इंसानों, जब तुम गुनाह करते हो, गुनाह आदमी कब करता है? जब अकेले में रहता है तो गुनाह करता है, जब तन्हाई में रहता है तो गुनाह करता है, जब छुप के कहीं रहता है तो गुनाह करता है, बंद कोठरी में रहता है तो गुनाह करता है, अकेला होता है तो गुनाह करता है। या फिर यूं समझ लीजिए, अगर गुनाह करना होता है तो तन्हाई को पसंद करता है, गुनाह करना होता है तो अकेलापन पसंद करता है, गुनाह करना होता है तो बंद कोठरी को पसंद करता है। अल्लाह फरमाता है, ओ बंद कोठरी में रहने वालों, ओ तन्हाई में गुनाह करने वालों, ओ अकेले में गुनाह करने वालों, क्या तुझे पता नहीं कि तेरा रब देख रहा है, तेरा खुदा देख रहा है? कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। और अगर दुनिया के लोग देख भी ले तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो देख रहा है जो हमें सजा भी देता है और अज्र भी देता है, अज्र भी देता है और सजा भी देता है। मोहतरम दोस्तों, डरना उससे चाहिए, मगर हम उससे डरते ही नहीं हैं, हम उससे डरते नहीं हैं। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। क्या तुझे पता नहीं कि खुदा देख रहा है? मैंने पहले कहा था, हम लोग खुदा से नहीं डरते। अगर खुदा से डर रहे होते तो फिर ये हाल नहीं होता। हम जोहर की नमाज छोड़ते हैं, फर्ज़े किफ़ाया जाके पढ़ते हैं, इसलिए कि समाज के लोगों का डर लगता है, मोहल्ले के लोगों का डर लगता है, मुआशरे के लोगों का डर लगता है, हमें खानदान के लोगों का डर लगता है, हमें रिश्तेदारों का डर लगता है। अगर खुदा से डर लग रहा होता तो ज़हर पढ़ के तब नमाज जनाजा हम पढ़ने के लिए जाते। और भी एक बात मैं आपको बता दूं, हजरत गिरामी जरा देखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, पूरे मजमे की तवज्जो होनी चाहिए। अलम यअलम
बिअन्नल्लाह यरा, क्या तुझे नहीं मालूम कि खुदा देख रहा है। अल्लाह अल्लाह, आप जाइए किसी आप हॉस्पिटल में जाइए, बड़े प्लेटफार्म पे, बड़े जंक्शन पे जाइए या मुहक्कमे में जाइए, किसी बड़ी दुकान पर आप जाइए तो कैमरा लगा हुआ होता है। आप स्टेशन पे जाते हैं, रेलवे का कानून ये है कि आप अगर रेलवे स्टेशन पे आ रहे हैं, प्लेटफार्म पर पहुंचने से पहले आपको काम ये करना है, अब आपको प्लेटफार्म पर सिगरेट नहीं पीना है, आपको गैस सिलेंडर लेकर प्लेटफार्म पर नहीं आना है, ट्रेन में सफर नहीं करना है। अगर आपने उसके खिलाफ किया, अगर आपने सिगरेट पी लिया